पा रही है। तो ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बीकानेर से, जहां पर ज्वेलरी शॉप में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। कई लोगों के फंसे होने की यहां आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर बीकानेर से सामने आई हैं। आप देख सकते हैं राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। उन्होंने मस्जिद जाकर खौफरान। यह एक लश्कर-ए-तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल बताया जा रहा है कि जैश सरगना मसूद अजहर का कुनबा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मसूद अजहर की बहन बहनोई समेत लगभग 14 लोग मार दिए गए हैं। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग जो हैं वो इस ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं। सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मसूद अजहर का अभी फिलहाल के लिए कोई सुराग नहीं मिल पाया है। मसूद अजहर कहां है, वो कहां छुपा हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं निकलकर सामने आ पा रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमले में मसूद के परिवार के लगभग 14 लोग मारे गए हैं और इतना ही नहीं, मसूद की बहन भाई इसमें शामिल है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा ये सबसे बड़ा अपडेट माना जा रहा है। जैश सरगना वो मसूद अजहर जो लगातार भारत के खिलाफ साजिशें करता रहता है, भारत को कैसे क्षति पहुंचाई जाए, भारत को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, इसके बारे में लगातार रणनीति बनाता रहता है और इसी के परिवार के 14 लोग मारे जा चुके हैं इस ऑपरेशन में। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल आपने सुना होगा जब संसद पर हमला हुआ था तो मसूद अजहर का ही नाम इसमें सामने आया था। इसी की भूमिका इसमें लिप्त पाई गई थी। माना गया था कि इसी के इशारे पर संसद पर हमला हुआ था और इसके बाद जब पुलवामा हमला हुआ था तो उसमें भी इसकी भूमिका नजर आई थी। डर में अब लोगों की रात गुजर रही है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देखिए, मसूद अजहर का कुनबा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। 14 लोग इसमें मारे गए हैं और इसके बाद अभी पाकिस्तान में माहौल कैसा है, जरा इन तस्वीरों से आप समझने की कोशिश करिए। पूरी रात पाकिस्तान के डर में गुजरी है। पाकिस्तान से जो बयान सामने आ रहे हैं उनसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त कितने खौफ में पाकिस्तान के लोग हैं। आतंकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। आप जो दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं उसमें आप देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं, लाल घेरे में जो आपको नजर आ रहा है यहीं पर मिसाइल से अटैक किया गया था और बमबारी में पूरी तरीके से आतंक को पनाह देने वाले इस एरिया को निस्तानाबूद कर दिया गया। पूरी तरीके से ये धराशायी हो चुका है। आतंकियों का जनाजा निकाला जा रहा है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, ये पाकिस्तान की तस्वीर है और पाकिस्तान लगातार कहता रहता है कि उनका आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है, आतंकियों को पनाह नहीं देता है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी इसका ही रोना जो है पाकिस्तान लगातार रोता रहता है कि उस पर सिर्फ इल्जाम लगते हैं। आपको याद होगा पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था तो उसके बाद लगातार पाकिस्तान कह रहा था कि उसमें उसकी संलिप्तता नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आई हैं इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान कैसे अपनी धरती पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को पालता है, पोसता है और उसको पूरे विश्व में फैला देता है ताकि आतंक की जद में आम नागरिक आ सके। आतंकियों का जनाजा निकाला जा रहा है। ये हैरान करने वाली तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डर में इस वक्त पूरा पाकिस्तान है क्योंकि मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। 14 लोग बताया जा रहा है मारे गए हैं। दूसरी तरफ आतंकी मसूद अजहर आखिर कहाँ हैं, इसके बारे में पता नहीं लग पा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकी मसूद अजहर, इसकी बड़ी भूमिका रहती है। जैश-ए मोहम्मद ने दरअसल एक बयान जारी किया और इसी में ये जानकारी निकलकर सामने आ पाई है कि मसूद अजहर के परिवार के लगभग 14 लोग जो हैं वो मार गिराए गए हैं ऑपरेशन सिंदूर में। यहाँ पर आपको बता चले पाकिस्तान के बहावलपुर में भारतीय हवाई हमले में जैश-ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर की जो बहन है वो भी मारी गई हैं। दरअसल बहावलपुर वो एरिया माना जाता है जहाँ पर मसूद अजहर जो है एक मस्जिद जो है उसके अंदर आतंकियों को पनाह देता था। इस मस्जिद को निशाना बनाया गया। बहावलपुर में एक मस्जिद को निशाना बनाया गया और आरोप जो है ये बेहद गंभीर यहाँ पर लगाए गए पाकिस्तान के ऊपर कि उन्हें पता था कि इस मस्जिद में आतंकियों को पनाह दी जाती है। मसूद अजहर के जरिए आतंकियों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें संरक्षण दिया जाता है। इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई इन आतंकवादियों पर नहीं की गई। दूसरी तरफ अब जो पाकिस्तान के आला अधिकारियों के बयान सामने आ रहे हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो हमले हुए
उसमें निर्दोष को निशाना बनाया गया, खास करके मस्जिद मदरसों को जो निशाना बनाया गया है, पाकिस्तान के बयानों में कहा गया, ये निंदनीय है। हालांकि यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए हम स्पष्ट कर दें कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी सेना की तरफ से, तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि किसी भी सैन्य ठिकाने और आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया। पहले ही टारगेट सेट कर दिया गया था और उसके बाद जो है यहाँ पर बमबारी की गई है सेना के जवानों के जरिए। मसूद अजहर का अभी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है, ये सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में अब तक का जो सबसे बड़ा अपडेट है वो अगर इसे माना जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मसूद अजहर सबसे बड़ा आतंकी माना जाता है। और दरअसल जैश-ए-मोहम्मद पर बैन लगने के बाद से लगातार ये TRF जैसे संगठनों को भी हवा देता रहा है। और आतंकी मसूद अजहर से ज़रा एक अपडेट आया है, आप तक वो पहुंचाएंगे। मेरा भाई और उसकी पत्नी मारे गए, आतंकी मसूद अजहर का ये बयान आया है, सूत्रों के हवाले से पहुंचा रहे हैं। बहन बहनोई और भांजे मारे गए। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के लगभग 14 लोग जो है मारे गए हैं और इसमें जो लोग शामिल हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि मसूद अजहर का भाई है और उसकी पत्नी भी हैं, और भाई पत्नी के साथ ही मसूद अजहर की बहन बहनोई भांजे भी इस हमले में मारे जा चुके हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में ये सबसे बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों को मार गिराया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के बहावलपुर में आतंकी मसूद अजहर ने पनाह ले रखी थी। यहाँ पर मस्जिद में वो रहता था और इसी के साथ ही बहावलपुर में वो ट्रेनिंग कैंप चलाता था। यहाँ पर जो आतंकी होते थे, नए लोगों की रिक्रूटमेंट की जाती थी मसूद अजहर के ज़रिए और उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद भारत में अवैध तरीके से दाखिल करवाया जाता था। खास करके अगर आपको याद हो जब संसद में हमला हुआ था, जैसा मैं कह रही हूँ कि वहाँ पर भी उसकी जिम्मेदारी भी मसूद अजहर ने ही ली थी और उसके बाद से लगातार कई हमलों में मसूद अजहर के संगठन का ही नाम सामने